का यूक्रेन ने अगले ही दिन रूस से बदला भी ले डाला। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में एक तेल डिपो पर ड्रोन अटैक हो गया और रूस ने दावा किया कि यह यूक्रेन का उस पर हमला था जिसमें उसके तेल डिपो में भयानक आग लग गई। जिसकी सामने आई तस्वीरों में तेल डिपो आग की खतरनाक लपटों में जलता नजर आया। उससे कोयले जैसा एकदम स्याह और इतने घने धुएं का गुबार उठता दिखा कि ऐसा लगा मानो बरसों से शांत पड़ा विशाल ज्वालामुखी फट पड़ा हो। रूस ने दावा किया कि एक ड्रोन को तो उसने आसमान में ही मार गिराया, दूसरे को भी डीएक्टिवेट कर दिया गया, लेकिन बाकी 2 ड्रोन तेल डिपो पर जाकर फट पड़े, जिससे डिपो में रखे तेल के 4 टैंकों ने आग पकड़ ली। क्राइमिया के जिस सेवेस्तोपोल शहर के तेल डिपो पर हमला हुआ वो क्राइमिया का मुख्य शहर है, इसलिए जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से सेवेस्तोपोल यूक्रेन के निशाने पर है और वहां बार बार हवाई धमाके हो रहे हैं। हालांकि इस बार की आग भयंकर थी, लेकिन रूस ने दावा किया कि उससे किसी को चोट नहीं पहुंची। मगर जेलेंस्की का काम तो हो गया। उन्होंने पिछले साल पुतिन को जो धमकी दी थी वो पूरी कर डाली, क्योंकि जेलेंस्की ने पिछले साल सरेआम ऐलान कर दिया था कि यूक्रेन की जंग अब रूस से क्राइमिया जीतने के बाद ही खत्म होगी। और बीते हफ्ते भी जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब यूक्रेन दोबारा रूस पर पलटवार करेगा तो वो क्राइमिया को जीतने के लिए भी जान लगा देगा, क्योंकि कहने को तो क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन रूस ने 2014 में ही उसे अपने कब्जे में ले लिया था और बीते 9 साल से वहां पुतिन का ही राज है। यूक्रेन के लिए क्राइमिया जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां ही रूस की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट का अड्डा है। बीते 14 महीनों से वहां से मिसाइलें चला चलाकर रूस ने यूक्रेन को तबाह कर दिया। लेकिन उधर जेलेंस्की ने क्राइमिया में पुतिन के अड्डे पर ड्रोन चलाए, तो इधर लुहांस्क में पुतिन की सेना ने यूक्रेन के 450 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। लुहांस्क डॉनबास का वो इलाका है जहां पिछले साल सितंबर में पुतिन ने जनमत संग्रह कराकर उसे रूस में मिलाने का ऐलान कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी वहां यूक्रेन की सेना हार मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से लुहांस्क के कई इलाके दिन रात बमों के धमाके से गूंज रहे हैं। मतलब वहां जेलेंस्की और पुतिन की सेना के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। रूस के चंगुल से लुहांस्क को छुड़ाने के लिए जेलेंस्की ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, जबकि रूस की सेना यूक्रेन के सैनिकों को वहां से खदेड़ने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इसी कड़ी में रूसी फौज ने लुहांस्क के एक इलाके में यूक्रेन की सेना पर जोरदार प्रहार किया। रूस का दावा है कि उसके इस हमले में यूक्रेन के 450 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। और अगर रूस के इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो यह जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि जंग के मैदान में एक साथ इतने सैनिकों का मरना कोई छोटी बात नहीं है। जबकि कुछ रोज पहले ही यूक्रेन ने दावा किया था कि लुहांस्क के कुछ इलाकों को उसने रूस से छीन लिया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से पुतिन को यह डर सताने लगा था कि लुहांस्क उनके हाथ से फिसल जाएगा, इसीलिए उन्होंने लुहांस्क में यूक्रेन की सेना को मात देने के लिए बड़ी तैयारी की थी। और मौका मिलते ही रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना पर बमों और मिसाइलों की बरसात कर दी। रूस का दावा है कि इस हमले में न सिर्फ यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों की मौत हुई, बल्कि उसका एक बड़ा हथियार डिपो भी तबाह हो गया, जिसमें पश्चिमी देशों से मिले हथियारों का जखीरा रखा गया था। मतलब रूस के इस हमले से यूक्रेन को दोहरा नुकसान उठाना पड़ा। रूस का यह भी कहना है कि उसके इस वार से लुहांस्क से जेलेंस्की की फौज भाग खड़ी हुई।